वेलकम टू डिक्रिप्टर्स। लेट्स डी कोड द मार्केट्स। आज मैं आपको बताता हूँ कि हम डी कोड कैसे करते हैं मार्केट को। ठीक है, बता मतलब कैसे नहीं, लेकिन हमने कैसे किया। ठीक है, मैं आपको ये बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि फ्री व्हाट्सएप का ग्रुप जो है उसका लिंक अवेलेबल है नीचे डिस्क्रिप्शन में, और ज्वाइन आप वहाँ पे कर सकते हैं। पर्पस क्या है कि जो चेंजेस अगर कुछ वीडियो में आ जाए ना, वहाँ पे आपको अपडेट कर दिया जाती है। ठीक है, बाकी वीआईपी ग्रुप से आपको कुछ सिग्नल की फॉर्म में, एसएलटीपी की फॉर्म में आपको कुछ ट्रेड्स दे दी जाती हैं या कुछ इनसाइट आपको दे दी जाती है। तो आज जैसे होम सेल्स का डाटा था, ऐसा कोई न्यू ट्रेड नहीं बन रही थी, तो होम सेल्स का डाटा हमने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो एटलीस्ट अगर आपने ट्रेड नहीं ली, ठीक है, हालांकि ग्रुप इसमें मैं आपको बताता हूँ कि हमने कौन सी ट्रेड दी थी और कौन कौन सी टीपीस हिट हुए हुए हैं जो प्रीवियस वीडियो के अंदर था, लेकिन ग्रुप के अंदर वायरल ट्रेड इस तरह प्रॉपर कोई शेयर नहीं हुई। तो अगर आपने वहाँ पे ट्रेड आज नहीं ली तो आपने कम से कम लर्निंग की है। ठीक है, तो लर्निंग और अर्निंग दोनों मकसद रहता है। अच्छा देखें, एक चीज़ मैंने आपको कही थी 2 हफ्ते पहले कि महीने के एंड में हमारे पास पीस हो जाएगा। ठीक है, और मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे टेम्परेरी पीस के। तो टेम्परेरी पीस आपके सामने है। अब मैं आपको लेके थोड़ा सा स्टोरी वाइज लेके चलता हूँ कि असल में इशू क्या है और हमने इसको कैसे डिकोड किया। देखें, अभी एक स्टेटमेंट भी आई है हमास की तरफ से कि ये जो सीज़ फायर है इसको 2 दिन के लिए डिले किया जाए। कतर भी उतरा है बीच में कि यार हमारी तरफ से हम कोशिश करते हैं कि ये टेम्परेरी जो सीज़ फायर है इसको परमानेंट कर दिया जाए। और कतर का थोड़ा सा रोल है ऑयल और गैस में, वो सप्लाई करता है, सारा कुछ उसका है। तो देखें, मार्केट में लोग 2-2 महीने से 3-3 महीने से आवाज़ें मार रहे थे कि यार ऐसा कुछ नहीं है, वॉर का कोई मसला नहीं है, ये है वो है। हमने आपको क्लियर कट कहा था कि आपने, अगर आपको डर लग रहा है, अगर आप वरी हो रहे हैं, ठीक है, तो आप ज़रूर हो। और अभी देखें, एक बात को समझें, अगर एक स्केल है, उसके ऊपर 1 से 10 तक हम एक एनर्जी मेजर कर सकते हैं, और वो एनर्जी इस केस के अंदर नेगेटिव एनर्जी है। वो एनर्जी आप इस तरह समझें कि अगर पीस होने से पहले 3 के ऊपर थी, ठीक है, अज्यूम कर रहे हैं कि ये 3 का फिगर था, और वो 3 का फिगर पीस होने के बाद अभी भी 3 का ही है, अभी भी 3 का ही है। और मैं आपको ये बताता हूँ कि पीस हमने एंटिसिपेट भी कैसे किया था। ये 3 का फिगर बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी, बेस्ड ऑन स्मार्ट मनी और बेस्ड ऑन मीडिया एनालिसिस। ठीक है, इन 3 चीज़ों की बेस पे ये बात हमने की थी। अच्छा, अब इस साल के एंड तक हम इस तरह कोई वॉर वगैरह नहीं देख रहे, लेकिन आप ये समझें कि जो 1 से 10 तक का फिगर था उसमें जो वैल्यू 3 के ऊपर थी आपकी, वो इस साल के एंड तक तकरीबन इसी के पास रहेगी, यानी कि 2.8, 2.9, 3.1, 3.2 ये। ठीक है, थोड़ी सी मतलब कि ऊपर नीचे मामलात होते रहेंगे। लेकिन अगले साल ये एनर्जी जो है इंक्रीज कर जाएगी टूवर्ड्स द वैल्यू ऑफ 10। ठीक है, हम 10 तो कॉल नहीं कर रहे, लेकिन इट कुड बी 4.5, इट कुड बी 5। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने थोड़ा सा जहन में रखना है। मैं थोड़ा सा क्ल्यू के साथ बातें करता हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर हम दूसरी तरह जाएंगे तो आपको चीज़ें पहले सिखानी पड़ेंगी, इसीलिए हमने बेसिक कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। कम से कम आप बेसिक कोर्स एक दफ़ा कर लें, उसके बाद हम क्या है कि यहाँ पे आके प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। ठीक है, कि ये चीज़ हमने इस तरह की, क्योंकि अभी सिर्फ लेवल कॉल हो रहे हैं और ये ईएमए वगैरह लगा हुआ है, हालांकि हम इस चीज़ को यूज़ ही नहीं करते। ठीक है, तो अच्छा, ऑयल से जिक्र कर लेते हैं। देखिए, ऑयल की जो आपको मैंने बात एक बताई थी कि ऑयल जो है वो 94 से हमने टॉप कॉल किया था। ठीक है, और हमने क्या वैल्यू बताई थी कि 7268 यूएस का रिवर्स जो है हमारे पास, वहाँ पे रिजर्व्स जो हैं यूएस के, वो हमारे पास फिलिंग का टाइम है, वो लेवल्स हैं और टाइम भी कंप्लीट है, सारा कुछ। अब आपने एक चीज़ नोट की है कि कैसे ऑयल ऊपर था और ऑयल नीचे आता है, ओपेक ओपेक प्लस कोई स्टेटमेंट नहीं देते कि यार ऑयल की प्रोडक्शन हम कट करेंगे, या कोई एक्शन नहीं लेते, कुछ भी नहीं, आराम से बैठे हुए हैं। और दूसरी साइड पे जो है गज़ा में पीस हो जाता है। बेसिकली ये अंडर द टेबल डील थी, और बात ये हुई थी कि आप वहाँ पे थोड़ा सा
हाथ जो है हल्का रखें। तो हम ऑयल को नीचे आने देते हैं क्योंकि बेसिकली मैनिपुलेटेड मूव थी और ऑयल जो है वो उन्होंने एलिवेटेड रखा हुआ था ताकि यूएस जो है वो उसको मसला हो, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि वो कुछ स्टेटमेंट भी नहीं देते, कुछ करने भी नहीं देते, वो बस आने देते हैं ऑयल को। और जैसे ही ऑयल इन लेवल्स के ऊपर आता है, और अभी भी हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि मार्केट स्टिल नीचे जा सकती है, और ऑयल की कॉल यही है कि 77 78 अगर आपको मिलता है वहाँ से सेल देखें 72 के लेवल तक, 70 के लेवल तक, 68 के लेवल तक, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए हमारे पास यही सिनेरियो, ये 3 ड्राइव का पैटर्न प्ले हो सकता है और मार्केट आपकी ऊपर रैली कर सकती है। तो सारे जो है ना पॉलिटिशियंस मिले हुए होते हैं और सारी गेम अंदर की है, ठीक है। गज़ा में एक ही टाइम पे पीस होता है, ऑयल नीचे आता है, यूएस जो है अपने ऑयल के रिज़र्व्स वो फिल करता है, उसको कंप्लीट करता है, वो एक्सटेंड करता है, ठीक है। और जो है उसके बाद ऑयल आपके सामने है, ठीक है। वॉर भी रुक जाती है, बाकी मामलात भी होते हैं। तो क्योंकि अगर कतर और बाकी जो कंट्रीज़ हैं ना बिल्कुल ही हाथ टाइट कर लेते ना, तो क्या होता है कि यूएस को रीज़न मिल जाती है और वो फुल ऑन आ जाता, और इवन फिर आपकी G7 भी इन्वॉल्व हो जाती, और इवेंचुअली ये चीज़ें होंगी, ठीक है। क्योंकि इतना पेशेंस इनके पास भी नहीं है, यहाँ पे भी रॉयल फैमिलीज़ हैं और ये इतना पेशेंस इनके पास भी नहीं है। तो इवेंचुअली ये चीज़ें होंगी, लेकिन अगले साल। तो बहरहाल ये चीज़ें होती हैं, इस तरीके से चीज़ें देखी जाती हैं, और इसीलिए हमने अपना नाम डिक्रिप्टर्स रखा हुआ है। और सबसे पहले आपको बता दिया था कि ऑयल इन लेवल्स के ऊपर आएगा, और ये रीजन उस वक़्त की मौजूद हैं, ठीक है। एक और न्यूज़ है एसईसी के बारे में। एसईसी ने एक स्टेटमेंट दी है कि बाइनांस और सीजेड के ऊपर हम फ्रॉड का केस करेंगे, उनको सेंटेंस करेंगे। बेसिकली सीजेड थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था यूएस से, तो उधर को एक अथॉरिटीज़ ने उसको रोक लिया कि जब तक आपको जेल नहीं कर देते तो आप बाहर नहीं जाएंगे। हालांकि उस बंदे ने सेटलमेंट की है, तो आई डोंट नो किस बुनियाद पे वो जेल करेंगे, बट वी हैव टू सी। तो थोड़ा सा बाइनांस से साइड रखें आप लोग। अच्छा, ये मैंने आपको लेवल दिया हुआ था 400 का, 450 का। मार्केट आपके सामने है यहाँ से नीचे, और ये लेवल आपके पास लगा है 37 का टारगेट था हमारे पास, 36,600 का टारगेट है, और अभी मैं आपको 34-35 का टारगेट भी दे रहा हूँ, ठीक है। और इवन मार्केट 32 तक भी जा सकती है। तो अगर आपसे ये ट्रेड मिस हो गया है तो आप क्या कर सकते हैं, 37,600 इसके आसपास आप सेल देख सकते हैं। और इथीरियम की भी मैं आपको एक सेल दे देता हूँ प्रॉपर। देखिए इथीरियम की ना क्या है कि एक सेल आपको इस तरह मिल सकती है कि थोड़ा सा आप कोशिश करिए कि अगर आपको 2100 के लेवल से ऊपर मिल जाए मार्केट, ठीक है। अगर 2100 के लेवल से ऊपर आपको मार्केट मिल जाती है तो आप इसको आराम से, ये स्विंग ट्रेड है, इसको हम बाद में जब ये टीपी हिट हो जाएगा तब हम आके इस पेयर को दोबारा देखेंगे, उससे पहले हम इसको नहीं छेड़ेंगे, ठीक है, अनटिल अनलेस इसमें कोई चेंजेस नहीं आ जाती। तो 1000 का लेवल है, 1400 से 1000 का लेवल है, और ये आप देख सकते हैं इथेरियम के अंदर आने वाले दिनों के अंदर, और वहाँ से अच्छी बाइंग भी निकलेगी। तो अगर आपने स्पॉट की बाइंग करनी है तो वहाँ से आप लाजमी करें, ठीक है। तो अच्छा, गोल्ड की बात कर लें पहले। गोल्ड के मैंने आपको टारगेट दिया हुआ था कि 28 कह रहा हूँ, 2018 से आपके पास सेल निकली है, ठीक है। अब ये सेल जो है, आपको मैं एक चीज़ मज़े की बता दूं कि ये सेल हमारे पास 6 नवंबर से लगी हुई है। 6 नवंबर से ये सेल लिमिट लगी हुई है एसएल के साथ, ठीक है। तो स्मार्ट मनी के ये फ़ायदे होते हैं, ये मज़े होते हैं। असल में लोगों को चीज़ें देखना नहीं आती, वो यही बातें करते हैं कि जब तक सपोर्ट नहीं टूटती आप बाय करते रहें, जब रेजिस्टेंस नहीं टूटती आप सेल करते रहें, जो कि काफ़ी आउटडेटेड मेथड है, काफ़ी ओल्ड मेथड है, और मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क नहीं करता। आप अगर एक चीज़ नोट करें कि देखो एक सपोर्ट है, देखो ये एक सपोर्ट है हमारे पास, ठीक है, और ये हमारे पास एक नीचे सपोर्ट आ जाती है, हमारे पास एक रेजिस्टेंस आ जाती है। अब अगर कोई मार्केट इसको तोड़ती है, ठीक है, हाँ, तोड़ने से पहले ऑब्वियसली एक आधा बाउंस आएगा या होगा, ठीक है। अब देखो इस सपोर्ट के ऊपर ना कुछ ऑर्डर्स पड़े हैं, वो ऑर्डर्स मिसाल के तौर पे $1,00,000 के ऑर्डर्स हैं। तो मार्केट ने क्या किया, $1,00,000 में से कुछ $1,000 उठा लिए। लेट से कि इसने $30,000 के अपने ऑर्डर्स जो हैं वो उठा लिए, ठीक है। मार्केट दोबारा आएगी तो इवेंचुअली क्या होता है कि ये सपोर्ट वीक होती है, ठीक है। अभी हमें तो नहीं पता कि 30 उठाएँ या 50 उठाएँ, हम अज्यूम ही कर रहे हैं। हम कहते हैं कि इसने 30 उठाए हैं, अगली दफ़ा वो आती है कि
मार्केट 70 उठा लेती है, ठीक है, और 70 उठा के मार्केट दोबारा उठ जाती है। अब जो मार्केट दोबारा आएगी तो क्या होगा कि यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए कुछ चीज़ है ही नहीं, तो यहाँ पे आप सपोर्ट क्यों यूज़ करेंगे, ठीक है। दूसरा इसमें मसला ये है कि देखो, आपने कैंडल की बात करनी है ओपन और क्लोज की, कि जी यहाँ से जब तक कैंडल इसके सपोर्ट के नीचे क्लोज नहीं होती, इसको रेजिस्टेंस नहीं बनाती, तब तक आपने सेल नहीं करनी। अब अक्सर क्या होता है कि कैंडल इतना इस तरह नहीं जाती, कैंडल क्या होता है वो पूरी इस तरह नीचे तक जाती है, उसके बाद यहाँ पे जाके क्लोज करती है। तो यानी कि एक सपोर्ट यहाँ पर थी, एक सपोर्ट हमारे पास नीचे भी है ना, यहाँ पे नीचे भी सपोर्ट होगी, फिर यहाँ से और भी नीचे सपोर्ट होगी, ठीक है। तो सपोर्टें तो डिफरेंट लेवल के ऊपर होती हैं, जैसे कि अभी हमारे पास अगर 1980 में गोल्ड के ऊपर सपोर्ट है, 1950 के ऊपर लेट से सपोर्ट है, 1900 पे सपोर्ट है, तो सपोर्टें तो नीचे बनी हुई है ना। तो होता क्या है कि मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ने के बाद रेजिस्टेंस बनाए बगैर डायरेक्ट नीचे सपोर्ट से ऑर्डर उठा लेती है, फिर लोग इंतजार करते हैं इस कैंडल का ओपन क्लोज का, यहाँ से जब दोबारा वो सेल लेते हैं तो मार्केट फिर ऊपर निकल जाती है, ठीक है। तो कोई कॉन्टेक्स्ट होता है किसी चीज़ के ऊपर, कोई अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बंदे को आती हो ना, तो वो ये चवले ना मारे, ठीक है। तो थोड़ा सा आप चीज़ों को देखा करें और कॉन्टेक्स्ट वाइज चीज़ को लेकर चला करें। तो मेन रीज़न जो है SMCI हमारे जो इंडिकेटर लगा हुआ है, ये भी बेसिकली बस शोशा के लिए लगा हुआ है, टू बी ऑनेस्ट। मकसद यही है कि आपको एक आधी बैच में चीज़ें सिखा दी जाएँ और उसके बाद जो है यहाँ पे लाइव एनालिसिस किया जाए, ताकि आपको कुछ समझ आए, क्योंकि इस तरह आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, ठीक है। तो बाकी यह है कि जो लोग नहीं ले रहे, ऑब्वियसली फ्री भी हम इंशाल्लाह अपलोड करेंगे, इसीलिए उसकी फ़ीस हमने कम रखी हुई है। बाकी अभी गोल्ड के अंदर क्या है, गोल्ड के अंदर आपके पास 2018 से 2022 का लेवल है, ठीक है, और ये आपका स्टॉप लॉस है। 32 भी आप यूज़ कर सकते हैं, 28 भी यूज़ कर सकते हैं, 2002 और 1992 का लेवल है, 1992 आप कर लें, 1993 कर लें, एक ही बात है। अगर मार्केट आपको 1900 तक मिलती है तो यहाँ तक आप ट्रेल भी कर सकते हैं, यानी 1900 तक आप ट्रेल की कोशिश भी करें। और उसके अलावा मैं आपको एक आधी ट्रेड और दे देता हूँ कि 2000 के लेवल से आपको स्कैल्पिंग बाय भी मिल सकती है, जो कि 40-50 पिप्स की आपको मिल सकती है, ठीक है। तो मैं आपको ये सामने ट्रेड बता रहा हूँ। और बाकी फ़िलहाल गोल्ड के अंदर यही है। सिल्वर के अंदर आपको मैंने बताया हुआ है कि अगर आप सेल के अंदर बैठे हुए हैं या सेल लेनी है आपने, तो 24.35 का TP है और 24 भी आपको दिख सकता है, लेकिन कोशिश करें कि 24 से लेके 23.8 का ये लेवल है बाइंग के लिए, आप देखें, ठीक है, सिल्वर को, क्योंकि सिल्वर गोल्ड से पहले ऊपर जाएगा और गोल्ड क्लियर कट बुलिश है। एक दो जो डाटाज हैं जिनका हम वेट कर रहे थे वो भी आ चुके हैं, गोल्ड क्लियर कट बुलिश है, ठीक है। ऑयल का मैंने कवर कर दिया है, गोल्ड सिल्वर हमने कवर कर लिया है। अच्छा, नेस्डैक का देखें, आज हमने होम सेल्स को डाटा अपना फ्री ग्रुप के अंदर कवर किया था, तो वहाँ पे आप कम से कम जो है सिग्नल्स अगर आते हैं, लर्निंग भी आपको होती रहती है वहाँ पे, तो आपको मैंने यही बताया था कि नेस्डैक थोड़ा सा बुलिश हो सकता है, ठीक है। और ये एक आधी वीक ही है, लोग शॉर्ट करके बैठे हुए थे, फंडामेंटल की बातें होती रहती हैं कि जी फंडामेंटल ये फंडामेंटल वो, लेकिन जब न्यूज़ आती है तो उस न्यूज़ के ऊपर ट्रेड कोई नहीं कर सकता SLTP के साथ, ठीक है। तो कोशिश किया करें कि यार प्रॉपर या तो अवॉइड करें न्यूज़ को, ठीक है, ये न्यूज़ के बाद आप ट्रेड ले लें। और अगर आपकी कॉल या ट्रेड आपकी गलत भी है तो कम से कम लेट से देखो, एक बात सुनो, अगर आपने एक ट्रेड ली हुई है यहाँ से सेल की, ठीक है, और आपको पता है कि यार मार्केट ने आना है, मेरा एसएल खाना है, ठीक है, मार्केट ने आना है और मेरा एसएल खाना है, और मार्केट लेट से आपकी एंट्री के पास है या एंट्री से थोड़ा सा लॉस में चल रही है, तो आपको ये स्टॉप लॉस क्यों लेना है? आप क्या करें, इसको एंट्री को कट कर दें, ठीक है। आपका इतना स्टॉप लॉस लगना था ना, और इतने स्टॉप लॉस में आपका जाना था लेट से $100, और आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे कट कर दिया, 100 की जगह चला गया $20, $30, $30 लेट से चला गया। अब जो $70 का आपने पहले रिस्क लिया हुआ था वो आप यहाँ पे दोबारा ले सकते हैं, और यू कैन गो विद द मार्केट, ठीक है। तो चीज़ों को थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में देखा करें और चीज़ों को समझा करें, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर अपनी आप फोकस रखें। नेस्डैक का हमारा सेम पर्सपेक्टिव यही है कि यार नेस्डैक थोड़ा सा बुलिश ही हमें दिख रहा है। बाकी मैंने कल की वीडियो में लेवल्स बताए थे आपको, 15,800 600 के लेवल, तो वो अगर मिलते हैं तो ऑब्वियसली नेस्डैक बाई की तरफ जा सकता है। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट पहले ऊपर 200-300 तक लग जाए और फिर नीचे आए, लेकिन फ़िलहाल अभी आप सेल के अंदर ही बैठे हैं, और 16,000 से सेल की कॉल थी, वहाँ से आप सेल के अंदर ही बैठे हैं। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा।
अच्छा अगर आप ये देखें यार, इस वीक में तकरीबन हमारे पास कुछ न्यूज़ नहीं थी। वीक कह रहा हूँ, आज के दिन तो इतनी कोई मूवमेंट हमारे पास नहीं थी। कल भी हमारे पास सिर्फ यूएस सेशन के अंदर एक ये मेन न्यूज़ है, तो इसी पे आप फोकस रखें। बाकी एट द एंड ऑफ वीक यानी अगले दिन वेडनेसडे और फिर आगे हमारे पास थर्सडे और पावल की जो स्पीच है आईएसएम नंबर से, ये हमारे पास मेन इवेंट्स हैं, तो इनके ऊपर आप थोड़ा सा फोकस रखें। बाकी एक और चीज़ भी देखो यार, ये एक सेंटीमेंट का इंडिकेटर होता है, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। ये बेसिकली क्या होता है, हर 24 घंटे बाद अपडेट होता है। लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ, होता यह है कि ये एक्सट्रीम फियर से मार्केट एक्सट्रीम ग्रीड तक मूव करती है और एक्सट्रीम ग्रीड से एक्सट्रीम फियर तक मूव करती है। स्मार्ट मनी के अंदर जब इंशाल्लाह जो हमारे से कोर्स करेंगे उसके अंदर सेंटीमेंट जब आपको पढ़ाएंगे, सेंटिमेंटल एनालिसिस, उसमें 10 मेथड में से ये एक मेथड मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ लोगों को पता भी होगा लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होगा। ये मेन सेंटिमेंट इंडिकेटर है। ठीक है, अच्छा ये तकरीबन हमारे पास 24-25 की वैल्यू थी, 24-23-25 की वैल्यू थी। अभी रिसेंटली हम इसको ट्रैक करते रहे हैं, इसी वजह से हमने कोई लंबी शॉर्ट की कॉल हमारी तरफ से नहीं थी। ठीक है, इस वजह से नहीं, बट दिस वाज वन ऑफ द रीजंस। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, यहाँ से लास्ट टाइम जब 15,900 के पास 800 के पास मार्केट थी, यहाँ से मार्केट एक्सट्रीम फियर तक गई। एक्सट्रीम फियर से दोबारा मार्केट ग्रीड तक आ चुकी है और ये वैल्यू स्टिल अभी हमारे पास एक्सट्रीम ग्रीड के जोन के अंदर इंटर होनी है। तो बेस्ट केस में क्या हो सकता है, बेस्ट केस में ये हो सकता है ये ग्रीड से दोबारा न्यूट्रल हो, न्यूट्रल से दोबारा एक्सट्रीम ग्रीड हो। ठीक है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि ये पूरा वन रो कंप्लीट करती है, यानी कि ग्रीड से अभी एक्सट्रीम फियर जाए फिर न्यूट्रल जाए, या फियर उसने जाना है या एक्सट्रीम ग्रीड तक जाना है, जहाँ भी जाना है उस वक्त हमें फिर चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस हम कह रहे हैं। बाकी जो होम सेल्स की मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी कि नैस्डैक और उन पे क्या इफेक्ट आ सकता है, वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल है, और अगर आप बाद में ज्वाइन करते हैं तो वो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, तो गोल्ड का मैंने आपको बता दिया। अच्छा एक्सएनजी का यार, मैंने आपको बताया था कि एक्सएनजी को आपने बाय नहीं करना, बाय नहीं करना, बाय नहीं करना। कहाँ से ट्रैक कर रहे हैं, यहाँ से बाई की कॉल थी, यहाँ से बाई की कॉल थी, सिर्फ यहाँ से बाई की कॉल थी ना, एक बाई की कॉल आई और हमने प्रॉफिट में क्लोज कर दी वो ट्रेड। ठीक है, वहाँ पे हमने अपडेट भी कर दिया था आपको। मैंने क्या कहा था कि 3 से नीचे अगर आती है मार्केट तो आपने क्या करना है, सेल में बैठना है। और अभी अगर रीटेस्ट होता है तो आपने इनबॉक्स करके पूछ लेना है कि क्या, अगर आपको कन्फर्मेशन ऑब्वियसली समझ नहीं आती तो ठीक है। बाकी कोशिश करें कि इनबॉक्स जो है ज़्यादा बल्क में मैसेजेस ना किया करें, ताकि अपना भी ट्रेडिंग का टाइम होता है। तो बहरहाल इसको देख लें। एक्सचेंज हमने किसी वजह से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि ऑयल भी बेरिश नहीं है, ऑयल भी बेरिश है और एक्सचेंज बुलिश है, दोनों एनर्जी सेक्टर है ना। यानी कि मैं अगर ये बात कहूँ कि यूरो जो है वो बुलिश है लेकिन GBP/USD बेरिश है, सेंस बनती है कुछ? चलो गोल्ड के केस में बनती है क्योंकि गोल्ड जो है डायरेक्टली कोरिलेटेड नहीं है, लेकिन यूरो और GBP के केस में बात करूँ तो कोई सेंस बनती है। अच्छा डिक्सी का लेवल मैंने आपको 102.9 बताया था, ये आपके पास लेवल आता है तो आप डिक्सी के अंदर लॉन्ग, यूरो के अंदर शॉर्ट, जीबी के अंदर शॉर्ट बैठ सकते हैं। जीबी के अंदर हम ऑलरेडी शॉर्ट बैठ चुके हैं, ठीक है, अपने वीआईपी के अंदर, और यूरो को हम जो है आज या कल के अंदर दोबारा देखेंगे, तो ये आप देख सकते हैं। तो बाकी आई थिंक मोटे मोटे हमारे पास पेयर्स जो हैं वो कवर हो चुके हैं। S&P 500 की शॉर्ट भी आप देख सकते हैं, ठीक है, लेवल गिवन है, इसके ऊपर लाजमी नज़र रखें। ये एडवाइजेबल ट्रेड है हमारी तरफ से, ठीक है, हमारी तरफ से ये ट्रेड एडवाइजेबल ट्रेड है। अच्छा कल आपको मैंने आई थिंक यूरो कैट और बाकी पेयर्स की दी थी, वो चल रही होंगी। नेस्टैक की आज आपको मैंने दे दिया। JPY पेयर्स में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ आई है, और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमारे पास बैंक्स जो हैं लॉन्ग बैठना शुरू हो गए हैं JPY फ्यूचर्स के अंदर। और जब JPY फ्यूचर्स के अंदर आप लॉन्ग बैठना शुरू होंगे तो JPY पेयर्स जो है वो नीचे के लिए रेडी हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ओवरऑल सेल ही रखें। बाय जो है इंट्राडे की हिसाब से बाय आ सकती है, लेकिन ओवरऑल थोड़ा सा आप सेल के अंदर ही इंक्लाइंड रहें। ओवरऑल मैं आपको सेल बता रहा हूँ, बीच में बाय सेल दोनों आ सकती हैं, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। और बाकी GBP JPY का लोगों ने कहा था कि कहाँ तक जा सकता है, तो मैंने आपको उस दिन भी यही बताया था कि 188.8 से आप सेल अच्छी देख सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि मार्केट जहाँ तक थी हमारे पास लास्ट फ्राइडे को, तो मार्केट हमारे पास वहीं से नीचे आई, ठीक है। तो 188.667 यानी कि आप इसको 7 कर लें, तो 6-7 आप कर लें, हमारे पास ये टीपी रहा है। तो अच्छा मुझे कुछ बंदों ने कहा कि आपने 3 से, मैंने असल में एक रेंज दी थी 188.35 से 188.8 की, तो लोगों ने कहा जी मार्केट तो 4-5 पे है, ये है वो है। देखें
लेवल हमारे पास पहले के पड़े थे और आपसे सिर्फ लेवल शेयर किए थे कि ये लेवल सेलिंग के हैं, ठीक है। और अभी आप में से कुछ लोग 88.8 का बैठ गए थे, तो बात को पूरा समझा करें कि यार बात किस बेस के ऊपर हो रही है, क्या बात हो रही है, ठीक है। आप लोग आधी बात लेते हैं, तो पूरी बात थोड़ा सा लिया करें। आज के लिए यार ऐसा कोई ट्रेड नहीं है, लेकिन ये है कि USD MXN जो है इसमें मैं थोड़ा सा अच्छा एक मूव देख रहा हूँ। अच्छा, इस पेयर के अंदर स्प्रेड ज़्यादा है, तो थोड़ा सा आप की कोशिश किया करें कि इसमें अच्छी एंट्री आप लें। और 17.4, ठीक है। अच्छा, इसके बाय लेवल मैं आपको बता रहा हूँ, सेल आपने नहीं लेनी। बाय लेवल जो है इसके 16.8 से 16.6 का ये बाय लेवल है, ठीक है। वन टाइम लेवल्स होते हैं हमारे, ठीक है। ये हमेशा आपने बात याद रखनी है, हमारे सारे लेवल्स वन टाइम होते हैं, ठीक है। और इसका टीवी हमारे पास 17 ये रहेगा, यानी कि अगर मैं इसको अभी लेके आऊँ 16.6 की तरह ये, ठीक है, तो हमारे पास इस तरह की कुछ मूव रह सकती है। ये TP1 है और ये TP2 है, ठीक है। ये हमारे पास बाइंग लेवल है। उसके अलावा एक पेयर और ले लें क्रॉसेस के अंदर, गोल्ड के हम दे चुके हैं। यूरो GBP, ये आपके पास तकरीबन 8 यहाँ तक आपके पास आ सकती है, तो थोड़ा इसको आप इसमें थोड़ा बायो की साइड पे थोड़ा सा देख सकते हैं, यानी कि ये 868 हाँ 868 का आप लेवल कर लें बस, ठीक है, ठीक है। यहाँ से आप एक छोटी मोटी बाइंग जो है वो देख सकते हैं। तो बाकी आज के लिए यही है, क्योंकि कल भी ऐसा कोई इतनी न्यूज़ नहीं है, तो इसको हम ड्यूरिंग द न्यूज़ ही कवर करेंगे। जियोपॉलिटिकल भी हमने कवर कर दिया, फंडामेंटल एसेट न्यूज़ है नहीं, और पेयर्स जो हैं उसमें कोई प्रॉपर मूवमेंट आई नहीं है। बाकी आई होप आपको एक ये नई चीज़ लर्निंग के लिए मिली होगी, और इस तरह की और भी चीज़ें इंशाल्लाह रोज़ शेयर किया करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। Decryptors. Join us for more.